Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new topic in repertory, that is homeopathic medical repertory. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि चैनल पे अब से एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है रिपर्टरी सीरीज, जिसका वीडियो एवरी संडे को एट 9 PM चैनल पे अपलोड होगा। और इस सीरीज़ का ये पहला टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी। सो लेट्स स्टार्ट। होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी को मर्फी रिपर्टरी भी बोलते हैं, बिकॉज इसको रॉबिन मर्फी ने दिया था, मतलब रॉबिन मर्फी इसके ऑथर हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इस रिपर्टरी को हम फॉलोइंग टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है लाइफ हिस्ट्री ऑफ रॉबिन मर्फी, सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिपर्टरी मीन्स होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, नेक्स्ट है इसमें sources of repertory, then philosophical background, plan and construction, gradation of remedies, differences between all editions, modification in third edition, different chapters, arrangement of rubrics, concept of totality, adaptability, methods of repertorization, special features। मीन्स किसी भी रिपर्टरी में जितने सारे टॉपिक्स होते हैं, जितनी सारी हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स होती हैं, जिसको हमें समझना होता है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर रॉबिन मर्फी। ही वॉज बॉर्न ऑन 1 अगस्त 1950। लेट्स सी एजुकेशन। तो इन्होंने नेचुरोपैथिक मेडिसिन को अमेरिका से स्टडी किया, जिसके कोर्स और करिकुलम में होम्योपैथी इंक्लूडेड थी। वहाँ से इनको डिग्री ऑफ नेचुरोपैथिक डॉक्टर मिला। एसकेटी की बुक में आप देखेंगे तो रॉबिन मर्फी के नाम के लास्ट में एनडी वर्ड ऐड है। एनडी का मतलब है वहाँ पे नेचुरोपैथी डॉक्टर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Let's see achievements. He was chairman of homeopathic department at the National College of Naturopathic Medicine in Portland. He has lectured at the National Center for Homeopathy and at college in Canada and England. He was director of the Hahnemann Academy of North America. Okay. He died on 18th November 2021. Okay, let's move further. Let's see introduction of homeopathic medical repertory. This repertory is a modern alphabetical repertory which is based on repertory of Kent and repertory of Dr. C.B. Nurr. तो केंट की रिपर्टरी का नाम रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका है, और डॉक्टर सीवी नर की मेटेरिया मेडिका का नाम रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मेटेरिया मेडिका है। यहाँ पे बुक की पिक्चर है। ये बुक ऐसी ही दिखती है। आप अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होगी तो आप आसानी से बुक को देख सकते हैं। और ये 3rd रिवाइज्ड एडिशन है बुक का, और इसके ऑथर डॉक्टर रॉबिन मर्फी हैं। और ये एक मॉडर्न अल्फ़ाबेटिकल और प्रैक्टिकल रिपर्टरी है। लेट्स मूव फर्दर। रॉबिन मर्फी ने पैरासेल्सस और हैनीमैन सर की थियरीज़ को कोरिलेट करने की कोशिश की। उन्होंने हैनीमैन सर की मियाज़मेटिक थियरी को पैरासेल्सस की थियरी से कोरिलेट करने की कोशिश की। हैनीमैन की मियाज़मेटिक थियरी में उन्होंने सोरासिफिलिस और साइकोसिस के बारे में बताया है, और पैरासेल्सस ने अपनी थियरी में सल्फ़र मर्करी और सॉल्ट के बारे में बताया है। और रॉबिन मर्फी
इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश की आपस में कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी सोर्सेस ऑफ दिस रिपर्टरी। इस रिपर्टरी के टोटल 55 सोर्सेस हैं। सोर्सेस का मतलब होता है कि कोई भी रिपर्टरी किस किस सोर्स से मिलके बनी हुई है, कहाँ कहाँ से उस रिपर्टरी को बनाने के लिए रेफरेंस लिया गया है। तो इन्होंने टोटल 55 सोर्सेज का यूज़ किया। अगर आप एसकेटी की बुक को देखेंगे तो उसमें आप पेज नंबर 506 पे इसके सोर्सेज को मेंशन किया गया है, जिसमें टोटल 55 सोर्सेज को दिखाया गया है कि कौन कौन से सोर्सेज में यूज़ हुए हैं। लेट्स मूव फर्दर। Let's see philosophical background. Homeopathic medical repertory is based on the principles of clinical as well as classical homeopathic practice. तो ये रिपर्टरी क्लिनिकल और क्लासिकल दोनों तरह की प्रैक्टिस पे बेस्ड है। अगर कोई प्रैक्टिशनर क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहता है तो भी इस रिपर्टरी को यूज़ कर सकता है। अगर कोई प्रैक्टिशनर क्लासिकल प्रैक्टिस करना चाहता है तो भी इस रिपर्टरी को यूज़ कर सकता है। यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से माइंड, जनरल्स, फूड, परस्पायरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रीम्स, ये सारे क्लासिकल या फिर जनरल टू पर्टिकुलर को शो करते हैं। अगर हमें क्लासिकल प्रैक्टिस करनी है, जनरल्स टू पर्टिकुलर्स जाना है किसी भी केस में, तो हम इन सारे चैप्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। और चैप्टर्स लाइक चिल्ड्रेन, टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें क्लिनिकल रूब्रिक्स का यूज़ किया गया है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। यह रिपर्टरी एक मॉडर्न अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है जिसमें चैप्टर्स एब्डोमेन टू रिस्ट हैं। ओके, यहाँ पे चैप्टर्स और रूब्रिक्स दोनों का अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकली है। चैप्टर्स भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं और रूब्रिक्स भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं। लेट्स सी डिफरेंट एडिशंस। तो इस बुक के टोटल 3 एडिशंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एडिशन में 67 चैप्टर हैं, सेकेंड एडिशन में 70 चैप्टर्स हैं। सेकेंड एडिशन में 3 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिजीज एंड देन हेडेक। थर्ड एडिशन में टोटल 74 चैप्टर्स हैं। ओके, अगर हम इसको याद करना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं। हमें फर्स्ट एडिशन में हमें याद है 67 चैप्टर्स हैं, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो 70 चैप्टर्स हो गए, जो कि सेकेंड एडिशन में प्रेजेंट हैं। और सेकेंड एडिशन में जितने चैप्टर्स हैं उनमें हमने 4 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड किया था, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया तो 74 आ गया। तो 74 जो चैप्टर है वो थर्ड एडिशन में प्रेजेंट है। ओके, तो फर्स्ट एडिशन में 67 चैप्टर्स, सेकेंड एडिशन में 70 चैप्टर्स, थर्ड एडिशन में 74 चैप्टर्स। सेकेंड एडिशन में CDH ये 3 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डिजीज एंड H फॉर हेडेक। ओके, लेट्स मूव फर्दर। This repertory is a unique repertory which helps a practitioner to find out the simillimum on the basis of clinical as well as classical symptoms। तो ये एक यूनिक तरह की रिपर्टरी है जो कि हमें क्लासिकल और क्लिनिकल दोनों तरह की प्रैक्टिस को करने में हेल्प करती है। दोनों तरह की प्रैक्टिस को करके सिमिलम को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। रॉबिन मर्फी का कहना था कि अगर कोई भी फिजिशियन सिर्फ एक तरह की प्रैक्टिस करता है, या तो वो सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है या फिर वो सिर्फ क्लासिकल प्रैक्टिस करता है, तो वो एक हाफ होम्योपैथ है। तो इफ़
he says if you do only one type you are a half homeopath। तो only one type का मतलब यहाँ पे है कि या तो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हम क्लासिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो only one टाइप का होगा। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो एक हाफ होम्योपैथ है। लर्न टू प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू हिम हमें प्रिस्क्रिप्शन केस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। द राइट वे टू प्रिस्क्राइब इज रिवील्ड इन द केस and by the results that you get, not by some old theory and principles। उनके अकॉर्डिंग किसी भी ओल्ड थ्योरी या फिर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन करना है वो केस में दिखाई देता है। केस ही हमें रिवील करता है कि हमें क्लासिकल प्रैक्टिस करनी है, क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन करना है या फिर क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन करना है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे बुक में होम्योपैथिक रेमेडी लिस्ट दी गई है। बुक के लास्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे होम्योपैथिक रेमेडी लिस्ट दी गई है जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन्स मेंशन है, बट जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होम्योपैथिक रेमेडी लिस्ट में मेंशन है वो सारी रिपर्टरी में नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि जैसे नक्स वोमिका है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया नक्स वोमिका, वैसे तो ये बहुत कॉमन मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो कि हर एक रिपर्टरी में मिलती ही है, बट हमने एग्जांपल के लिए लिया है। अगर नक्स वोमिका होम्योपैथिक रेमेडी लिस्ट में प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं कि हम रिपर्टरी में खोजेंगे तो ये मेडिसिन मेंशन ही होगी, किसी भी रूब्रिक में ये मेडिसिन होगी ही, ये ज़रूरी नहीं है, बट होम्योपैथिक रेमेडी लिस्ट में ये प्रेजेंट है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इस बुक के लास्ट में वर्ड इंडेक्स भी दिया गया है। बुक के लास्ट में वर्ड इंडेक्स दिया गया है जिसका यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर वर्ड या फिर क्लिनिकल रेफरेंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें हेपेटाइटिस को फाइंड आउट करना है तो हम वर्ड इंडेक्स में जाकर देख लेंगे कि वो कौन से पेज नंबर पे है और फिर हम रिपर्टरी में आसानी से उस जगह पे पहुंच सकते हैं। इसमें नेक्स्ट एब्रिविएशंस दिए गए हैं, एग्रावेशन और एम्लियोरेशन। Aggravation means aggravated by worse from or symptom increased. Amelioration means ameliorated by better from or symptoms decrease. Okay, so this is all about this topic. बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।